मध्य प्रदेश में भी साथ ये चीजें चल रही हैं, अभी दिल्ली में भी आप ये देखेंगे और यात्रा से भी आप देख लेंगे। मुस्लिम समाज या कोई भी धर्म या हमारा हिंदू समाज के एक नियम होते हैं और सरकार का ये दायित्व ये होता है कि हम अपनी जनता अपने धर्म का संरक्षण करें, सुरक्षा का दायित्व उठाएं। तो सरकार ने केवल इस दायित्व की पूर्ति करी है, ना कि कोई राजनीति। तो ऐसा जीविका जब हिंदुओं को हज पर नहीं जाने दिया जाता, आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, नहीं जाने दिया जाता, अपने धर्म पर हिंदुओं को नहीं आने दिया जाता। अगर हिंदू सिर्फ ये कह रहा है कि भाई अपनी आइडेंटिफिकेशन बता दे, अपनी जाति भी मत बताए, अपने नाम से दुकान खोले, आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? झूठ बोल के आजीविका चला रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं झूठ बोलकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुल्ताना बन के नहीं जाते हैं, सुल्ताना बन के ये कह रहे हैं सुल्ताना बन के नहीं जा रही। सुनो सर, इसका क्या जवाब है? एक सेकंड, इसका ये जवाब पूछ रही है, ये कह रही है मैं अपना नाम बता के जा रही हूँ, मैं सुल्ताना बन के नहीं जा रही हूँ। तो जब मैं अपना नाम बता के जा रही हूँ तो फिर बताने में नाम में क्या दिक्कत है? तुलना करिए मक्का मदीना से, हमारे अजमेर में है, हमारा ख्वाजा शरीफ है, हमारा यहाँ पे ये निजामुद्दीन में है, सभी हिंदू जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अरे नाम नहीं, हम तो नाम बताने पे बात कर रहे हैं, नाम बताने पर बात कर रहे हैं। नाम बताने में क्या दिक्कत है? नाम बताने में हिंदू मेरा नाम धीरज। अगर किसी ने बिस्मिल्लाह होटल खोला, एक मिनट, अगर किसी ने बिस्मिल्लाह होटल खोल रखा है, वो मटन चिकन बेच रहा है और उसी जगह एक KFC खुला हुआ है, जब एक महीने के लिए जो नीचे स्तर के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके ढाबे बंद हो सकते हैं, तो एक महीने के लिए जो है KFC, मैकडोनल्ड्स ये क्यों नहीं होते? इनमें भी तो मास्क की सप्लाई होती है, इनमें भी तो मास्क बिकता है। इसका क्या जवाब है? कह रहे बड़े बड़े आउटलेट्स के लिए तो कोई नियम नहीं होते। नहीं, देखिए उस आउटलेट्स पे ये लिखा होता है कि किस कंपनी का, नहीं उस पे लिखा होता है किस। हमारा ये है कि आपकी दुकान है तो उस पे अपना नाम प्लेट लगाइए, बस ये लोगों की मांग है, ये सरकार। आप मुझे लग रहा है नवरात्रों की और जो इस तरह के जब वो होते हैं आयोजन, उसमें कह रहे हैं कि तब आप मास्क की दुकानों को बंद कराते हैं, कह रहे हैं KFC मैकडी में भी बंद करा दो, वहाँ क्यों मिलता है? नहीं, हमारी दुकान बंद कराने की हमारी बात नहीं, हमारी ये है कि आपकी दुकान है तो अपना नेम प्लेट लगाइए, ये लोगों की मांग है और सरकार ये चाहती है। मैं आम जनता को केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रोपेगेंडा है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। और हम तो ये कह रहे हैं ना कि हर आम आदमी के लिए भी नेम प्लेट अनिवार्य कर दे भाजपा सरकार। एक साधु सन्यासी के जिस जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते, उस इजी बात को मत लेके जाइए। शिव भक्तों पर सवाल उठा रहे हैं, शिव भक्तों पर सवाल उठा रहे हैं। ये भारत का संविधान में जो 1977 में अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, भारत कर्तव्य क्या बनता है? भारत का संविधान का ये इट शुड बी द ड्यूटी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इज द आइडियल एंड द नेशनल। पॉइंट पे आ जाओ मेरे भाई। मैडम, ये है कि आप नेम प्लेट की बात करती है, ये संविधान कहता है कि भारत का कर्तव्यों का पालन करें और नेम प्लेट का अपना नाम बताएं। एक लाइन में मतलब क्या है? आधे लोगों का बिजनेस ठप, जो मुसलमान नाम बदल के प्लेट लगा रहे हैं, अगर सही प्लेट लग गई उस पर कोई जाएगा नहीं। जो जिस क्षेत्र में मान्यवर सोफिया जी पायलट पाकिस्तान में अटैक किया, बहुत सारे लोग। हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में एक राज्य में दारू चालू है और एक राज्य में दारू फ्री है। ये क्या है? कहाँ है दारू? मैडम बिहार में बंद है और यूपी में चालू है। दारू फ्री कहाँ है? फ्री नहीं, फ्री तो आपने कहा ना दारू फ्री। दिल्ली में फ्री है ना। वो जमाने गए, कब बंद हो गए? जमाने गए। कौन सी सुनिए, भारत का संविधान पढ़ लीजिए। क्या गांजा और ये क्या बात आप कर रहे हैं? किसने? ये गांजा, क्या आपको नहीं पता कि भारत का संविधान अनुच्छेद 248 आपको नहीं पता कि देश में, आपको नहीं पता देश में नशे के खिलाफ इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं? भारत अगर इस भारत को ये गवर्नमेंट बंद कर रही है, गवर्नमेंट चालू कर रही है, यूपी चालू कर रही है और बिहार बंद कर रही है। क्या यूपी चालू कर रही है? यूपी में दारू है, यूपी में दारू है। अनेकों राज्यों में दारू बिकती है, अनेकों राज्यों में दारू बिकती है। तो हमारी सरकार स्टैंड क्यों नहीं तैयार? कभी नहीं पिए हैं, हमारा कभी नहीं हाथ लगाए हैं, कभी हाथ नहीं लगाए हैं। एक सेकंड, कभी हाथ नहीं लगाए हैं, पीते हैं तो कहाँ से लाते हैं? जो बहस कर रही है इसी पे ना, कहाँ से लाते हैं? नशे पे मुद्दे पे बात भाई कहाँ से लाते पड़ेगा ना? कहाँ से लाते हैं? जो खुद नशा कर रहे हैं वो देश में नशे के कारोबार पर बात कर रहे हैं। जो हमारी माता बहनें जब उस कांवड़ यात्रा से गुजरती है, तो वहाँ जब गुजरती है, पूजा जी पहले माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। हीरोइन आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए? नहीं मांगेंगे माफी। देखिए मेरा एक कहना है, कभी कांवड़ यात्रा आप कभी कांवड़ यात्रा पे गए? कांवड़ यात्रा पे गए आप? कांवड़ एक सेकंड, कांवड़ यात्रा, एक सेकंड,
सेकंड जनता आपकी बातों का जवाब देगी। ये क्या खुद नशा सप्लाई करते हैं क्या? कांवड़ियों को नहीं बोला, माफी मांगो, माफी उन्होंने मांगो। नशेड़ी कांवड़ियों को नहीं बोला, उन्होंने ये कहा है जो लोग मंदिर के आगे बैठे रहते हैं। गलत, उन्होंने एग्जैक्टली वही गलत बयान है ये, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनसे पूछिए कि कितने अफीम चरस बेचने वाले को पकड़े हैं। कितने अफीम चरस वालों को पकड़ा आपने? यही तो सरकार को देखना चाहिए कि हम इस मुद्दों आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? माफी मांगे, हम बोलने नहीं देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। आपके सामने शिव भक्तों से हम हिंदू हैं और हिंदुओं को आप इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। एक सेकंड सर, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने शिव भक्तों की भावनाओं को आहत किया है। आपने कहा कि सबसे ज्यादा बिकता है। आपने शिव भक्तों की भावनाओं को आहत किया। आपको माफी मांगनी पड़ेगी सर, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपको माफी मांगनी पड़ेगी कि नहीं? मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। मैम ऐसा होता है ना, देखिए संस्कार घर वाले देते हैं, ऐसे घर वाले ये संस्कार इसको दिए जो एक आराध्य के लिए बोल रहे हैं, तो सोचिए कैसे किस प्रवृत्ति का बंदा होगा, इसकी मेंटालिटी क्या होगी। इंडिया में नारकोटिक्स एक्ट है, नारकोटिक्स एक्ट में प्रोविजन है, उसके अनुसार लोग खाता है पीता है। नारकोटिक्स में अगर नहीं है तो आपको बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट नारकोटिक्स में जो खाए उसको पकड़ा जाएगा, एक्शन होना चाहिए। नहीं, आपने सारे शिव भक्त, नहीं मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। सबसे पहले एक मिनट भैया, जो सबसे पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए। सब भक्तों का इन्होंने अपमान किया है। मैं मुसलमान, हिंदुस्तान मुसलमान कहता हूँ कि इन्होंने सब भक्तों का अपमान किया है। कोई भी शिव भक्त जब पैदल जाता है उस यात्रा के लिए तो कोई भी मदरा नहीं पीता, ये असत्य है, ये बदनाम किया इन्होंने और माफी मांगनी चाहिए। अब रही बात, एक ये क्या, एक मुसलमान है असली दूध देता है, एक हिंदू है नकली दूध देता है, अब किससे लेंगे? ऐसे ये तय करेंगे कि मुसलमान असली दूध देता है, हिंदू नकली दूध देता है? ये बताएंगे क्या? हर चीज हिंदू ऐसे जो सनातन का अपमान कर रहे, जो राम का विरोध करने वाले वे कावड़ियों का निर्णय लेंगे। सनातन में अभी है ऐसे जो कावड़ियों का निर्णय लेंगे, कावड़ की सुरक्षा करेंगे। फिर दूसरी बात कि योगी जी ने ये कहा जिस रास्ते से कावड़िया निकले उस पर मीट मांस की दुकान न खुले। अब आपके सवालों का जवाब। कावड़ हम भी लेके आते हैं, हम तो नहीं करते सेवन। सुनो भैया, आप इनको जरा कांवड़ के नियम बताओ। अभी 19 तारीख को हम जाएंगे, 19 तारीख को जाएंगे। हमारे साथ जितने लड़के जा रहे हैं कोई सेवन नहीं करेगा किसी चीज का भी। और जिस दिन कावड़ उठाएंगे हम, उस दिन से यहाँ तक आने तक जब तक हम जल अभिषेक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी सेवन नहीं करते। हम खाना तक नहीं खाते हैं, ठीक है? ऐसे कैसे उल्टा बोल सकते हैं? कैसे बोल सकता है? सैकड़ों किलोमीटर 21,000 पे इल्जाम लगाया कावड़ियों पे। इनके पास क्या सबूत है? जो बोल दें, जिसके पागल आदमी है। एक बात तो बता दूं, ये कुछ भी करते हैं कावड़ के टाइम, ये कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास नहीं आ रहा? नहीं, मुझे पता है कांवड़ यात्रा में क्या क्या नियम अब कावड़ यात्रा निकलेगी ना, एक एक तलाशी ले लो, किसी पे एक भी मिले मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। और बताइए मैं भी कटवा दूंगा, अपनी गर्दन कटवा दूंगा, मैं भी गर्दन कटवा दूंगा। इन्होंने 21,000 ने बोला, 21,000 पे इल्जाम लगाया कावड़ियों पे। ये पागल आदमी है, इसको पागल खाने भेज दिया। भैया जी दूसरी बात करते हैं, आज के मुद्दे पे आते हैं। ये बार बार कह रहे हैं नेम प्लेट की बात। नेम प्लेट की बात कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ पे इनकी तरफ से चुनाव कौन लड़ रहा था? अभिषेक मनु सिंह भी। ये कहते हैं गरीब आदमी है, वो अपनी रोजी रोटी खींच रहे हैं। गरीब आदमी का केस अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेगा? ये टोटली राजनीति की बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी अच्छा काम करते हैं, आपने विरोध करना ही है। आप मुझे बता दिए, गरीब छोड़ो, आप और हम भी हैसियत रखते हैं कि अभिषेक मनु सिंह को कोर्ट में अपनी तरफ से खड़ा कर लें? कौन रख सकता है? और उसकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और मोहित्रा केस लड़वा रही है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं। किसी मुस्लिम ने विरोध नहीं किया। हर मुस्लिम तैयार है कि ठीक है हम जो है बताने को तैयार है। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनको नाराजगी है क्योंकि इनको लगता है मुस्लिम अपोजिमेंट के कारण हमारे वोट ना खिसक जाए। हमने दिखाना हम मुस्लिम्स के हैं। सनातनी सबसे सॉफ्ट टारगेट है क्या? कि जब उठाया जो उठाया उसने सनातनी के लिए बोल दिया, किसी और धर्म के लिए इतनी आसानी से बोला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए उसका है, हजारों साल की हमारी परंपरा है, हम सही सुन रहे हैं। जो चीजें अभी इन्होंने बोली, पब्लिक ने केवल बोल के अपना रोष व्यक्त किया, गर्दनें कट जाती हैं कहीं अगर और इस तरह से बोला गया होता। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, धन्यवाद बोलिए सनातनियों को, हिंदुओं को कि इतनी बहस करने की, बोलने की आपको छूट भारत और सनातन में है। और अपनी पहचान यहाँ एक एक आदमी बता रहा है, लेकिन इनको अपनी पहचान नहीं बतानी है। ये बहस, ये वकील है, मैं जानता हूँ, कोर्ट में एक भी मुकदमा ये बिना अपनी पहचान बताए नहीं करते हैं। यहाँ नाम नहीं बताएंगे, पब्लिक को बोलेंगे कि नाम मत बताओ, प्लेट मत।
इनके ऑफिस के आगे एडवोकेट फलाने फलाने करके फेसबुक और मैसेज पे लिखा रहता है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाले लिखा रहता है, 10 जगह पे एडवोकेट लिखा। अपना बताएंगे, पब्लिक को बोल रहे हैं कि नहीं जी तुम नेम प्लेट मत बताओ। इनको बोलो अपना नेम प्लेट हटाएं एडवोकेट का अपने ऑफिस के सामने से। कल से कोर्ट में कहीं पे भी जा रहे हैं अपना नाम नहीं लिखेंगे, देखें ये कैसे मुकदमा लेते हैं। सुविधा के हिसाब से आपको नाम बताना है, जहां पैसे कमाने हैं वहां नाम बताना है, पहचान बतानी है, और जहां गर्दन उतारनी है वहां नाम नहीं बताना है। खुल के आइए ना सामने आप, ये लूट करने के लिए अगर हिम्मत है तो खुल के आइए, बोलिए दिन में भी नाम बताएंगे और रात को भी नेम प्लेट लगाएंगे, अंदर ट्यूबलाइट जलती रहेगी हमारे बोर्ड का। हमारे बोर्ड के अंदर जो नाम लिखा है रात को ट्यूबलाइट जलती रहेगी ताकि दुनिया को पता चले कि हम कौन हैं। पूजा जी, पवित्र यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इस यात्रा का सम्मान करें और जो सरकार ने कहा योगी जी ने उसका पालन करें। नेम प्लेट लगाकर अपना चाहे फल बेचें चाहे सब्जी बेचें, यह उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन सभी व्यक्ति इसका पालन करें। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जो मांसाहार करने वाले लोग हैं वो यात्रा से दूर रहें। ये मेरी अपील है सभी से। इनको तो कोई दिक्कत नहीं पूजा जी, मेरे को बताता हूँ मैं आपको, मैं हिंदू हूँ, एक संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उसके अंदर, सभी मुस्लिम्स हैं और सारे के सारे इन्हीं नॉर्म्स को पालन करते हुए सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने के लिए कैंपिंग कर रहे हैं। और उन कैंपिंग के अंदर सभी हिंदू जितने भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं सबके सब वहाँ पे वो भी लेंगे, फल भी लेंगे। सारे व्रत का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, यात्रा के दौरान व्रत होते हैं वो जो मैं यही कह रहा हूँ, जो कांवड़ यात्रा के नियम है, जितने भी कैंप करने वाले मुस्लिम्स हैं वो सारे उन नियमों का पालन करते हुए उनकी सेवा के लिए वहाँ तत्पर है। तो आप नियम तो मानिए, अब नियम नहीं मानेगा कुछ भी बोलते जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत देश की सरकार से कि ये जो तमाम तरह के नशीले पदार्थ हैं ये कहाँ उपलब्ध नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई आदमी कावड़ उठाने के नाम पर जाएगा नशा करने के लिए? किसने किया नशा कावड़ उठाते हुए? ये जो कह रहे हैं, मैं इनकी बात का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी नशा करना अपने घर में कर लेगा उसके लिए आप सर आप नहीं बोलेंगे जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे आप बोलेंगे नहीं। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे आप नहीं बोलेंगे। नहीं, कोई भी व्यक्ति जब जिसके घर में गली के नुक्कड़ पर नशा उपलब्ध है, आज के समय में शराब है और दूसरी चीजें हैं, गांजा भी लोगों को मिल रहा है, तो वो उसके लिए हरिद्वार क्यों जाएगा? सबसे कठिन यात्रा होती है, पूरे कावड़ी नंगे पांव, इतने इतने मोटे छाले पड़ जाते हैं दिन रात बिना खाए। कई लोग तो जल भी ग्रहण नहीं करते और तब भी चलते चले जाते हैं महादेव की भक्ति में। उनके लिए ये बोलना कि वो नशा करते हैं, आप देखेंगे जिन्हें जो कोई सेवा भी नहीं करता ना, सावन के महीने में सभी अपना बेड लगाकर कावड़ी यात्रियों की पट्टी करते हैं, उनके मलहम लगाते हैं, उनको जलपान करवाते हैं, मदद करते हैं उनकी। सबसे महान है कावड़ यात्री, बिल्कुल भी नशा नहीं करते और बिल्कुल भी वो नहीं करते। उनसे बड़ी भक्ति महादेव की कोई कर ही नहीं सकता। मैडम, ये मैं बताना चाहूंगा कि जो सावन का पवित्र महीना है इसमें हमारे कांवड़िये जो जल लेकर आते हैं उनके विषय में, क्योंकि धर्म है एक आस्था का विषय है, उनके विषय में कुछ भी कहना ये ठीक नहीं है। और जो हिंदू है जो मुस्लिम है, इन दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, कोई किसी भी धर्म का हो, कि क्योंकि ये एक पवित्र जो है यात्रा होती है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। लेकिन इसमें राजनीति करना और ऐसा न लगे किसी निर्णय से कि हम किसी धर्म को किसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, किस निर्णय से ऐसा लगा? टारगेट कर रहे हैं, किस निर्णय से ऐसा लगा? नहीं देखिए, ये जो नेम प्लेट का विवाद है इससे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हम किसी धर्म को टारगेट। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों लग रहा है? भाई, भारतीय जनता पार्टी कमलर राजनीति करती है। क्यों लग रहा है इसमें राजनीति? नहीं, बिल्कुल कमलर राजनीति करती है। ऑब्जेक्शन करने वाले वो भी तो उस पर राजनीति कर रहे हो सकते हैं। तो आप ये बताइए कि और कौन सी पार्टी है जिसने ये कहा हो कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है? आप एक पार्टी का नाम बताइए। बीजेपी पे एतराज किस बात का? नहीं, ऐतराज नहीं, मैं कह रहा हूं जनता को कोई एतराज नहीं है, हर कोई कह रहा है कि लगाओ, क्या दिक्कत है? ऐसा है, नेम प्लेट लगाना किसी एक के लिए है क्या? मेरा ये मानना है, ठीक है, बंद हो जाए। इनको तो ये भी नहीं पता था, तो क्या देखिए कि कोई और पार्टी ये बात क्यों नहीं सोच पाती, कोई और पार्टी सुलभ शौचालय की बात क्यों नहीं सोच पाती, कोई और पार्टी महिलाओं के लिए जनगणना की बात हो रही है, जनगणना नहीं जाति जनगणना, उसमें जाति भी बताना जरूरी है, धर्म छोड़ दो, वो तो इनकी मांग है, वहाँ पे हम बताएंगे और यहाँ काम करते हो नहीं बताएंगे। दूसरी बात, अच्छा मैं मुसलमान हूँ, मुझे उस यात्रा में अपना नाम लगाकर बेचने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर सपा को आपत्ति क्यों हो रही है? सपा को आपत्ति क्यों है? भाई मेरे से आप मेरी बात नहीं समझे। आप मेरी बात, भाई भाजपा ने ठीक बोला है, भाजपा ने क्या बोला है? भाजपा ने क्या बोला है? भाजपा ने क्यों बोला है या हिंदुओं ने जो संगठन क्यों बोला है? उसने बोला है कि इस यात्रा में जो मदरा और जो मांस सेवन करते हैं उस यात्रा दूसरे ऐसी मन यात्रा है। भाई कांवड़ यात्रा एक व्रत होता है, कांवड़ यात्रा एक व्रत है। सर जल्दी से, हर कांवड़ यात्री को, जितने भी हिंदू लोग हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं, उनको भोले शंकर का रूप देखते हैं, उनको भोले ही बोलते हैं, किसी को नाम नहीं बोला जाता, बोलते ये भोले आ गया। उसका मतलब है कि वो भगवान के
जिन्होंने गंगा धारण किया वो शिव भोले का रूप है, शिव शंकर का रूप है, इसलिए उसको भोले बोला जाता है और हर कार्यक्रम में उनको भोला मान के उनकी पूजा की जाती है। उसके लिए अगर आप कोई ऐसा बोलते हैं कि उनमें से कुछ लोग नशेड़ी होंगे, अफीमची होंगे, गजेड़ी होंगे, कैसे इसको कोई बोल सकता है? जाहिर तौर पर ये किसी की भी भावनाओं को आहत करने वाली बात थी जिस पर हमने मैं कह रहा हूँ, ऑब्जेक्शन दर्ज सुनिए, कराया। मैं कह रहा हूँ ये बिना शर्त माफी मांगे। और सुनिए, इस्लाम पे क्या कोई ऐसा बोल सकता है? शर्मिष्ठा ने हल्की सी टिप्पणी की थी, उसको पुलिस उठा ले गई, बंगाल पुलिस, उसको सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। ये हिंदू ऐसे ही जो है सहता रहेगा, फिर ऐसे ही अपमान लोग करते रहेंगे शिव का और शिव भक्तों का। हम नहीं सहेंगे अपमान। जय महाकाल। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा विष्णु शर्मा कमेटी की रिपोर्ट पे कि हु आज द ब्रह्मा विष्णु मैट ओनली सेंटिमेंट। हमारी आस्था हिंदुओं का, मुसलमानों का, अगर इस्लाम में आस्था तो आस्था सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट पे आप टीका टिप्पणी कर रहे थे, इट वाज कंटोपमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए आखिर में जल्दी से मैं आपको सर फिर मौका दे रही हूँ, क्योंकि ये जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपको जनता माफ नहीं करेगी सर। मैं अभी भी बोलती हूँ आप माफी मांगो, मैं अभी भी बोलती हूँ आप माफी मांगो। पहले आप माफी मांगेंगे, उसके बाद आपसे कोई बात होगी। आपसे पहले आप पहले माफी मांगे, फिर आप बात कीजिए। आपने क्योंकि शिव भक्तों के ऊपर सवाल उठाए, आपने शिव भक्तों की आस्था पर सवाल उठाए। नहीं, कुछ लोगों की बात नहीं की आपने, कुछ लोगों। आप कैसे कह सकते हो? इतनी कठिन यात्रा करते हैं शिव भक्त, इतनी कठिन यात्रा करते हैं, आप उनको कह रहे हैं घर में बैठ के वो नशा नहीं कर सकते दौड़ के। कांवड़ यात्रा के अपने नियम होते हैं जिनमें आप बगैर स्नान के कांवड़ को हाथ नहीं लगाते। अगर आप शौचालय के लिए भी जाते हैं तो आप नहाकर फिर से कांवड़ उठाते हैं। जो लोग पैदल चलते हैं